अगर आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल इंडिया रैंकर्स अपने कॉपी में क्या अलग लिखते हैं, बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग कि आप भी तो सब कुछ ही लिख कर आते हो, अच्छे से आंसर्स लिखते हो, फिर भी मुश्किल से दो तीन एक दो मार्क्स में अटकते हो हर एक आंसर में। बट ऑल इंडिया रैंकर्स को 60, 70, 80 तक मार्क्स आ जाते हैं, तो वो ऐसा क्या अलग लिख रहे हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यस गाइस, रिसेंटली मैंने काफी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपी इवॉल्वेट की है, सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स की नहीं, इवन एवरेज बच्चों की, एंड जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनके भी कॉपीज इवॉल्वेट की है। एंड यू वोंट बिलीव मुझे क्या पता चला है कि ऑल इंडिया रैंकर्स क्यों अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एंड वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज गाइस, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ, उनके कॉपीज इवॉल्वेट करती हूँ, वो कहाँ गलत जा रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सारी चीजें मैं बच्चों को बताती हूँ। एंड दैट्स वाई कुछ बहुत ही अच्छा एंड यूनिक चीज मुझे पता चली है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो इफ आप भी अपने अगले टाइम में ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहते हो, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। वीडियो को स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्मॉल फेवर चाहती हूँ, प्लीज गाइस मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जो मैंने पाई ऑल इंडिया रैंकर के कॉपीज में, जो कि मिसिंग थी वो बच्चों में जो फेल हुए हैं या फिर जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है, दैट वाज लीगल रेफरेंस। यस गाइस, हम बच्चों को बोलते हैं कि हाँ सेक्शन नंबर लिखना इतना जरूरी नहीं है, बट जहां तक कि मैं अभी ट्रेंड देख रही हूँ, आईसीएसआई रियली अप्रिशिएट्स अगर आप लीगल रेफरेंस अपने कॉपीज में देते हो। लाइक एआईआर की कॉपीज मैंने देखी, उन्होंने मोस्टली सब जगह पर सेक्शन नंबर रिफर करा हुआ है, केस स्टडी का नाम रिफर करा हुआ है, कुछ सर्कुलर नंबर है तो वो रिफर करा हुआ है, रेगुलेशन नंबर प्रॉपर डाला हुआ है। दैट वाज ऑन पॉइंट। एंड यही जो नॉर्मल बच्चों के मैंने कॉपीज देखे, उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा कि एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या फिर एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट, कंपनीज एक्ट। उन्होंने सेक्शन नंबर या फिर इतना प्रॉपर लीगल रेफरेंस नहीं दिया, एंड दैट्स व्हाई मे बी उनको 3 ही मार्क्स मिले, एंड जो रैंकर की कॉपी थी उनको 5 में से 5 मार्क्स मिले। तो यार दिस इज लिटिल डिफिकल्ट हर एक चीज का सेक्शन नंबर याद रखना, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरी सेक्शन नंबर। एआईआर की कॉपी पे जब मैंने गो थ्रू की तो उन्होंने अपने सारे आंसर्स में सेक्शन नंबर नहीं लिखा था, बट हाँ मोस्ट ऑफ द आंसर्स में लिखा था। तो इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप एक बुक बना लो जिसमें आप सारे सेक्शन नंबर और सेक्शन नंबर के आगे एक छोटा सा उसका हेडिंग या वर्डिंग दे दो और वो आप याद कर लो, बिकॉज इट कैन एक्चुअली गेट यू ऑल इंडिया रैंक। एंड सिर्फ सेक्शन नंबर ही नहीं, केस स्टडीज के नाम, उसका क्या कंक्लूजन था, एंड सर्कुलर नंबर्स क्या थे, वो सारी चीजें भी याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेट। सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व की ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो ऑल इंडिया रैंकर्स फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपी देखी, जो उनका स्टार्टिंग आंसर्स होता है एटलीस्ट 4 से 5 आंसर, दे आर वेरी शार्प, ऑन पॉइंट, प्रॉपर लीगल रेफरेंस, प्रॉपर कंक्लूजन। तो उनको स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चंस में 5 आउट ऑफ 5 आ जाते हैं। उन्होंने ऐसा सीक्वेंस डिसाइड करा होता है अपने माइंड में कि स्टार्टिंग में वो अच्छे आंसर्स ही लिखते हैं जो उनको बहुत अच्छे से आते हैं। इससे चेकर का भी माइंडसेट बन जाता है एंड एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है। वही जो नॉर्मल बच्चे थे, जब मैंने उनके कॉपीज देखे तो उन्होंने स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज उन्होंने मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दी थी, कैंसिलेशन, सेक्शन नंबर ना लिखना, कंक्लूजन गलत करना। एंड भले उनके बाद वाले आंसर्स अच्छे थे, बट अगर आपके स्टार्टिंग के आंसर्स में इतनी बड़ी गलतियां है तो वो मिस्टेक आ जाती है माइंड में, लाइक वो पॉइंट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये बच्चे का तो ये गलती है, तो उस हिसाब से चेकिंग थोड़ी होती है। सो या आई थिंक इफ यू रियली वांट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक, मेक श्योर करना कि स्टार्टिंग के जो आंसर्स आप लिख रहे हो वो बहुत ही अच्छे हो, शार्प हो और करेक्ट हो। नाउ गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता कि कैसे लिखना है आंसर, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपीज आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई इंप्रूव करवाए, तो रैंकर्स वेव, जो कि मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जस्ट फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, जिनके पास कोई मेंटोर या फिर गाइड नहीं है कि आंसर्स को कैसे लिखना है, आप रैंकर्स वेव को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी, लाइक अभी 50% ऑफ है, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ लाइक आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक पेपर्स, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपी, उनके साथ हम वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं। एंड वेरी सून हम 22 मार्च को ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ वेबिनार भी कंडक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप रैंकर्स वेब के स्टूडेंट हो तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट वेबिनार। एंड आई वुड रियली वांट, अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी भी इशू आती है, रैंकर्स वेब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दो, चेकआउट करना। अब मैं आपको थर्ड मिस्टेक बताती हूँ। नाउ गाइस, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग लेटली। रिसेंटली आईसीएसआई के स्टैंडर्ड्स थोड़े बढ़ चुके हैं। यस गाइस, बिकॉज एक क्वेश्चन था जिसमें एक लड़की ने सब कुछ सही लिखा था, कंक्लूजन सही था, प्रोविजन सही मेंशन किया था, लेंथ सही थी, बट फिर भी उसको सिर्फ 3 मार्क्स मिले। एंड वही सेकंड एक लड़की थी जिसने सेम आंसर लिखा, बट उसको 5 में से 5 मिले। एंड द बेसिक डिफरेंस आपको पता है कहाँ पर आया? वो ये था कि वो लड़की जिसको 3 आए हैं, उसकी
लैंग्वेज यानी कि ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज सही नहीं थी, थोड़े बहुत वर्डिंग्स में स्पेलिंग एरर भी थे। हम पहले ऐसे सोचते थे कि थोड़ा-सा ग्रामर इश्यू जो है वो इग्नोर करके आप स्कोर कर लोगे, बट रिसेंटली मैं देख रही हूँ सारे कॉपीज़ में बच्चों के अगर मार्क्स जा रहे हैं, तो वो इसलिए ही जा रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप नहीं सही तरीके से लिख पा रहे हो। आपके स्पेलिंग में बहुत ईज़ी-ईज़ी स्पेलिंग में भी एरर है। तो वो सारी चीज़ें भी ऐसे से आप कंसीडर कर लाएँ, लाइक बिज़नेस कम्युनिकेशन जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, दैट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट। लीगल लैंग्वेज के साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप प्लीज मेक श्योर करना कि भले आपको कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छे से आए, बट अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक इंग्लिश, वो अच्छी नहीं है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप शायद ऑल इंडिया रैंकर की कैटेगरी में ना आ पाओ। शायद आप पास हो जाओगे, 40-50 आ जाएंगे, बट ऑल इंडिया रैंकर नहीं बन पाओगे। तो अगर वो बनना चाहते हो तो लीगल लैंग्वेज के साथ ही साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी सुधारिए एंड इंप्रूव करिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो है कि ऑल इंडिया रैंकर्स ने मोस्टली 100% पेपर अटेम्प्ट करा है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। वही जो एवरेज और जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो हार्डली 70-80 मार्क्स का लिख रहे हैं। लाइक दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर आप कम ही लिख रहे हो तो आपको कम ही मार्क्स आने वाले हैं। एंड दैट्स वाई कोशिश करना कि अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने ऑल इंडिया रैंकर्स के कॉपी में देखा वो ये था कि देयर वाज अ टाइप ऑफ सिंक, एक प्रॉपर क्लैरिटी थी उनके आंसर्स में, एंड वो दिख के आ रही थी बिकॉज उनके शायद बहुत ही महीनों की मेहनत थी। उनके माइंड में चीजें काफी ज्यादा क्लियर थी और वो उनके आंसर्स में दिख के आ रहा था कि हाँ वो लड़की क्या बोलना चाह रही है, क्या लिखना चाह रही है। वही जो क्लैरिटी थी जो वो नॉर्मल बच्चे और फेल होने वाले बच्चों में मिसिंग थी, नहीं दिख रही थी। इट रियली शोज द लैक ऑफ प्रैक्टिस। यस गाइस, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस दिखकर आता है एक नॉर्मल बच्चों में, एंड कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया, कितना ज्यादा क्लैरिटी है वो रैंकर्स के कॉपी में दिखकर आ रहा था। एंड दिस इज समथिंग यू कैन नॉट अचीव इन वन डे, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस, राइट आंसर्स एंड गो थ्रू केस स्टडीज, तब जाके वो क्लैरिटी आप हासिल कर पाओगे। वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, एंड वो दर्जा ही ऑल इंडिया रैंकर्स को दिया जाता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप में वो एक्सपीरियंस है तो अभी से डे 1 से मेक श्योर करना कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने हो सकते हो उतने केस स्टडीज सॉल्व कर रहे हो। ऑटोमेटिकली वो क्लैरिटी आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी। लाइक जो पूछा गया है उसी का डायरेक्ट आंसर दिया गया है। दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपी। घुमा फिरा के ज्यादा बात नहीं की है, जो जो पूछा है एक एक चीज का उन्होंने रिप्लाई किया है, आंसर दिया है। एंड वही जो नॉर्मल बच्चों की कॉपीज थी उनमें इट वाज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, भले उनको आता हो बट उनको लिखने का तरीका नहीं आ पा रहा था। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म में एनरोल हो जाओ और राइटिंग प्रैक्टिस करो। बाकी गाइज अगर आपको कुछ स्टडी स्ट्रैटेजी या फिर पर्सनलाइज रूटीन चाहिए तो आप मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप भी बुक कर सकते हो। काफी सारे बच्चे हैप्पीली मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप बुक करके अपना एग्जाम्स पास हुए हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डालती हूँ। यस गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। आप अगले टाइम में जरूर ऑल इंडिया रैंकर बने, मैं यही चाहती हूँ। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।